दिस इज अविनाश और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज क्या हम बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब ऑल्टरनेटिंग करंट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में भी मिलेंगे। आप 12th के बोर्ड में जब अपेयर करोगे तब भी आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। इसके क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही निहायत ही आसान चैप्टर होता है। एक बार अगर आप इसके कंसेप्ट समझ लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए मैं ऐसे बार बार आपको नहीं दिखूंगा, मैं गायब हो जाऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा और मेरे प्लेस पर एक स्क्रीन आ जाएगा। तो ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ये उठाया है। एनसीईआरटी बुक की पेजेस हैं। अब ये दुनिया इतनी छोटी नहीं है, मैं आपके लिए दुनिया थोड़ी बड़ी कर दूंगा और बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया काफ़ी है, मुझे लगता है इतनी इस बड़ी सी दुनिया में शायद आपकी विजिबिलिटी काम आए। ठीक है, अच्छा, अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, मैं कुछ आपको बेसिक बता दूं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, फिर मैं आपको बता दूंगा कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके बारे में। तो आज से पहले तक आप जो करंट का सोर्स पढ़ते थे वो होता था डीसी, डायरेक्ट करंट। अब डीसी करंट में क्या होता था, तो मैं एक एग्जांपल, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लिया जाए कि इस तरह से हमारे पास एक डीसी सोर्स है और इस डीसी सोर्स, ये एक बैटरी है, ये बैटरी का हायर पोटेंशियल, ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल। ठीक है, मैं पूरा पूरा सर्किट नहीं बना रहा, मैं बस एक डीसी सोर्स और मैंने इससे कनेक्ट करता हुआ एक रेजिस्टर बना दिया। अब ये जो रेजिस्टर है, जैसे ही सर्किट क्लोज होगा, इस रेजिस्टर से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और करंट जो है वो हमेशा, आपने पढ़ा होगा कि करंट जो है उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इस रेजिस्टर में करंट इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा, सर्किट क्लोज करेगा, यहां से मूव करेगा और ये लोअर पोटेंशियल की तरफ आके चार्जेस जो है वो यहाँ पर आके फिर बैटरी के अंदर के से जाके एनर्जी लेके वापस से जाएंगे। तो ऐसे करंट का एक कंप्लीट पाथ अपने को मिलने वाला है। अच्छा, अब ये तो सर था डीसी करंट जो हमने आज तक पढ़ा था। अब दुनिया में ना इस तरह के करंट के अलावा भी एक और तरह का करंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब मान लिया जाए कि मैंने एक इस तरह का सोर्स लिया है। अब ये जो सोर्स है वो ऑल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल है। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिंग सोर्स क्या है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल है और इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स को मैंने फिर से क्या कर दिया है, एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है। सेम रेजिस्टर था जिससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। पहले वाले केस में हमने क्या देखा था, जब इस रेजिस्टर को डीसी सोर्स से कनेक्ट किया गया था तो करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था जो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा था। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है कि जो डीसी करंट है वो अपने डायरेक्शन, जो डीसी करंट नहीं बोलूंगा, जो डीसी है डायरेक्ट करंट है, वो अपने डायरेक्शन को समय के साथ चेंज नहीं करता। लेकिन अगर मैं इस रेजिस्टर में ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर दूं तो ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स के कारण क्या होगा, इसमें जो करंट होगा आप देखोगे कि कुछ समय के लिए करंट जो है वो आगे की तरफ है, मतलब इस डायरेक्शन में, और कुछ समय के लिए ये जो करंट है वो पीछे के साइड में आ रहा है। इसका क्या मतलब है, सर, कुछ समय के लिए जो चार्जेस होंगे वो आगे की तरफ दौड़ रहे होंगे और कुछ समय के लिए जो चार्जेस हैं वो वापस पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, करंट जो है वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। कभी डायरेक्शन करंट आगे की तरफ मूव कर रहा है, कभी ये करंट जो है वो वापस पीछे आ रहा है। तो ऐसा सोर्स जिसके कारण से, ऐसा सोर्स या ऐसा करंट जो कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, या ऐसा बोल दो ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है समय के साथ तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता समय के साथ तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट हो जाएगा। डीसी मतलब ये डीसी और मार्वल की स्टोरी नहीं चल रही, डीसी देसी नहीं है ये डीसी का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। अब बुक्स में कैसा बनाते हैं सर, बुक्स में वो डायग्राम बना के दिखाते हैं। क्या डायग्राम बनाते हैं बुक्स में, तो मैं भी आपको कुछ डायग्राम बना के दिखा दूं। सपोज ये मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, किसके बीच का ग्राफ है, मैं दो ग्राफ प्लॉट करूंगा पहले तो समझाने के लिए, फिर जरूरत अगर पड़ी तो और भी ग्राफ देख लेंगे। अब दो ग्राफ क्या है, पहला जो ग्राफ है वो है करंट वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ। और मान लो करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ गिवन था वो कुछ इस तरह का गिवन था, ऐसा।
अब इसमें अगर आप देखोगे तो समय का वैल्यू जो है वो बदल रहा है सर। समय जो है गतिशील है, समय को कोई नहीं रोक सकता, समय जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन करंट जो है ना, करंट जो है अगर आप देखोगे तो करंट थ्रू आउट द टाइम करंट हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब करंट ने अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। अब ऐसा जरूरी नहीं कि करंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा तभी वो डीसी कहलाएगा। अगर करंट हमेशा नेगेटिव होता तभी हम उसको डीसी ही बोलते। अब एसी और डीसी का पहचान कैसे करेंगे सर? तो डीसी तो हमारे पास ऐसा था जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। डीसी में क्या होगा, अगर आप इस डीसी करंट को बनाओगे तो जो स्टैंडर्ड डीसी का जो डायग्राम बुक्स में गिवन होता है, आई वर्सेस टी का, वापस से हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। तो आई वर्सेस टी का ग्राफ जो स्टैंडर्ड होता है, जो बुक्स में हम यूज करते हैं, वो साइनोसॉइडल ग्राफ होता है। अब इसमें अगर देखोगे तो कुछ समय के लिए यहां से लेके यहां तक करंट पॉजिटिव है, मतलब करंट जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप अगले इंटरवल में देखोगे, यहां कहीं पर अगर देखोगे तो करंट जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब अब करंट जो है वो पीछे आ गया। पॉजिटिव का मतलब करंट आगे चल रहा होगा अगर, तो नेगेटिव का मतलब हो जाएगा कि करंट क्या हो गया, अब उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया और अब वो पीछे की तरफ आ रहा है। तो ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है, इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो ग्राफ था ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। अब मन में डाउट आता है कि सर अगर ऐसा कोई ग्राफ हो, मन में तुम्हारे डाउट आएगा, ठीक है, मन में डाउट क्या आएगा, सर अगर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है हमारे पास, ऐसा। एक और मैं ग्राफ का हेल्प लूंगा, तो मैं उसके लिए डायग्राम पहले से बना देता हूं। अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, इस तरह से, अब मन में ख्याल आएगा सर ये क्या है, सर ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये कौन सा करंट है? अगर ये वापस से आई वर्सेस टी का ग्राफ है तो ये कौन सा करंट है? तो तुम देखोगे तो इस वाले ग्राफ में ना करंट का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, लेकिन करंट हमेशा पॉजिटिव है। करंट हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन हमेशा एक एक के तरफ है। करंट हमेशा अगर आगे की तरफ जा रहा है तो आगे ही है, कभी भी करंट पीछे नहीं आ रहा। इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं, डीसी। लेकिन इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। इस तरह के करंट को हम क्या बोलेंगे, पल्सेटिंग डीसी। ऐसा डीसी जो अपने वैल्यू को तो चेंज कर रहा है लेकिन अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, इसलिए हमने इसको डीसी बोल दिया। अच्छा, अब मन में ख्याल आएगा सर ऑल्टरनेटिंग करंट स्टैंडर्ड में तो ऐसा है, बिल्कुल सही है, और भी कोई एग्जांपल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल होता है पल्स ट्रेन का। पल्स ट्रेन का ऐसा एग्जांपल होता है इस तरह से, इस तरह के ग्राफ आपको मिल जाएंगे, या आप कुछ भी ग्राफ बना सकते हो, और कुछ भी ग्राफ बना सकते हो आप, इस तरह का भी ग्राफ बना सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि करंट को अपने डायरेक्शन को चेंज करना है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। अब साइकिल क्या है ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा जो एक जहां से स्टार्ट कर कर वापस वहीं पर पहुंच जाते हैं उसको साइकिल बोलते हैं। तो जो वैल्यू से स्टार्ट किया था वापस अगर उसी वैल्यू पर पहुंच जाएंगे तो वो एक कंप्लीट साइकिल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे अगर ऑल्टरनेटिंग सोर्सेस के और भी एग्जांपल्स अगर लेने हैं तो मैं इस तरह का एग्जांपल ले सकता हूं, ट्रायंगुलर वेव पल्स, इस तरह का। ये भी अगर आप देखोगे तो करंट क्या है, कुछ टाइम के लिए करंट पॉजिटिव है, कुछ टाइम के लिए करंट नेगेटिव। इस तरह का जो करंट होता है जो अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है, इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अब एनसीईआरटी बुक का जो इंट्रोडक्शन पेज है, ये तो मेरे को जो समझ में आता है भाई वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। एनसीईआरटी बुक में इन्होंने पहले तो यही लिखा है कि आज से पहले तक आप डीसी करंट यूज करते थे, पहला स्टेटमेंट तो इनका भी यही है। आगे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जो मैं मार्क करा दूंगा आपको, क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके स्कूल के एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखो, ये इन्होंने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का या ऑल्टरनेटिंग करंट का इन्होंने डेफिनेशन लिखा है, तो वो आप मार्क कर लेना। क्या मार्क कर लेगो, यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रिक main supply in our home and offices is a voltage that varies like a sine function। ये हमने बनाया था डायग्राम, साइन फंक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है with time। such a voltage is called alternating voltage या AC voltage। ऐसा वोल्टेज जो समय के साथ अपने, ये साइनोसॉइडल फंक्शन है। साइनोसॉइडल फंक्शन तुमने देखा होगा, थोड़ा बहुत ही मैथमेटिक्स अगर आपको आता होगा तो साइन जो होता है वो 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है, फिर पाई से 2 पाई वो साइन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन जो इन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग। अब बोलोगे सर डीसी से तो काम चल ही रहा था, सर हमने अभी तक जो पढ़ा था वो तो डीसी डीसी पर हम बात कर रहे थे, तो फिर ये नए टाइप का करंट ऑल्टरनेटिंग करंट लाने का क्या जरूरत है?
तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा, आप इसको मार्क करके रखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों एडवांटेजियस है ओवर डीसी करंट, और उसका आंसर यहाँ पर आप लिखोगे। आंसर क्या होता है, द मेन रीजन फॉर प्रेफरिंग यूज ऑफ AC voltage over DC voltage is that AC voltages can be easily and efficiently converted from one voltage to other by means of a transformer। आगे जाके हमें ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। ये लाइंस थोड़े टेढ़े टेढ़े हो गए हैं, मैं लाइंस थोड़े अच्छे बना सकता हूँ। तो आगे जाके आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर में आप देखोगे कि आप वो जो AC वोल्टेज होता है, आप उसके पीक वैल्यू को क्या कर सकते हो, अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको 220 वोल्ट चाहिए तो अच्छी बात है। अगर आपको 220 वोल्ट से ज्यादा चाहिए तो आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा के उसको 440 वोल्ट बना सकते हो। मान लो 440 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, आपको 440 वोल्ट की जरूरत नहीं है, आपको कम करना है तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा के उसको कम भी कर सकते हो। तो डीसी में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। डीसी में क्या हो गया, एक बार जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है वो हमेशा वही रहेगा, उसको कन्वर्ट करना दूसरे फॉर्म में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन एसी के साथ ये एडवांटेज है कि एसी वोल्टेज को आप अपने अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार उसके वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हो यूजिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये तो इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इसका एक और है। क्या एडवांटेज है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब क्या होता है ना, जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स होते हैं, पावर जनरेटिंग यूनिट्स घर के पास तो होते नहीं, ऐसा तो है नहीं। तुमने खुद का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के रखा है, सर मैंने मेरे बगान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के रखा है, मन करता है तो पड़ोसी को उसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाया हुआ एटम बम जाके वहां पे फेंक देता हूँ, ऐसा तो होता नहीं होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट कुछ भी होता है तो वो शहर से दूर होता है, अच्छे खासा डिस्टेंस दूर होता है। और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली शहरों में, वहीं पर इंडस्ट्रीज है, वहीं पर हमारे घर है, वहीं पे ऑफिस है, वहां पे जरूरत है। मतलब जहां पे करंट या एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट अपने शहरों में है। तो अब वहां से शहर तक कैसे आए, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस वो आता है। अब जनरली क्या होता है, वो जो डीसी करंट होता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में एक एडवांटेज होता है, आप उसके वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हो, तो उस हिसाब से जो ट्रांसमिशन कॉस्ट यहाँ पर आता है एसी के केस में वो थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है वो हायर स्टडीज की बात होती है। जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा कि ट्रांसमिशन लॉसेस क्यों ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में कम आ जाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का जो हमने क्या किया है। अब फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे और भी चैप्टर्स में क्या है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलिए।